चार्ज स्पीशीज़, जैसे मैंने सोडियम लिखा है, ये चार्ज स्पीशीज़ नहीं है, ये सिर्फ एलिमेंट है, न्यूट्रल एलिमेंट है, दिस इज़ जस्ट न्यूट्रल एलिमेंट। लेकिन अगर इसको मैं इस तरह लिख रही हूँ, इफ़ आई राइट इट लाइक दिस, देन दिस इज़ एन आयन। वाई? बिकॉज अ चार्ज हैज़ डेवलप्ड ओवर सोडियम। ठीक है, उसी तरह क्लोरीन, ये न्यूट्रल एलिमेंट है, मतलब ना तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है ना इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ, देन इट बिकम्स एन एनायन, इट बिकम्स एन आयन। अब आयन, कैटायन और एनायन क्या होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ अभी। Cl-। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब किसी एलिमेंट पे चार्ज आ जाता है, और वो चार्ज कैसे आएगा, बैठे बिठाए नहीं आएगा कि बैठा हुआ था अपनी जगह पे उसके ऊपर चार्ज आ गया, नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। मूवमेंट करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर से रिलीज़ करना पड़ता है या इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर लेना पड़ता है। जब कोई एलिमेंट ये काम करता है, क्या करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर गेन करता है, तब उसके ऊपर चार्ज डेवलप होता है, और उसी चार्ज स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, उसी चार्ज स्पीशीज़ को हम बोलते हैं आयन। ठीक है, तो मतलब ये नहीं है कि भाई ऐसे बैठा है और उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो गया है, नहीं, वो क्या करेगा, एक्टिविटी करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से या तो वो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या वो इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, फाइन। और इस प्रोसेस की वजह से क्या होगा कि उसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा, और इन्हीं चार्ज स्पीशीज़ को हम आयन्स बोलते हैं। अब जो चार्ज स्पीशीज़ होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, एक आपकी होती है कैटायंस और एक एनायंस। ये दो आयन्स हैं, कैटायंस और एनायंस। अब ये याद रखना कि जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, और जब पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ऐसे आयन को क्या बोलेंगे, कैटायन। कंडीशन क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, या आप इसको दूसरे टर्म्स में भी बोल सकते हैं, जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ऐसी स्पीशीज़ को बोलते हैं कैटायंस। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अगर वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, और ऐसे आयंस को एनायंस बोलते हैं। अब बात आती है कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से नेगेटिव चार्ज हो गया, हो क्या रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग इनसाइड, है ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि भाई हो क्या रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, तो लिख तो दिया मैम ने, पर इसके बाद अब कैसे समझें कि हुआ क्या, कैसे पता चले क्या मैकेनिज़्म हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया बैठे बिठाए और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। होता क्या है कि जब कोई एलिमेंट न्यूट्रल है तो ना तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उस कंडीशन में मैंने आपको ये चीज़ बताई की थी कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। ये किस कंडीशन में होगा, व्हेन द एलिमेंट इज़ न्यूट्रल, जब एलिमेंट न्यूट्रल हो तब उस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मीन्स नेगेटिव चार्ज एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मीन्स पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब है कि जब कोई एलिमेंट न्यूट्रल है तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव जब बराबर है तो ना तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है ना नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, दोनों ही इक्वल है, बराबर है। अब हुआ क्या, मान लो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन अपने आप से निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से हुआ क्या, सपोज करो मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, जब सोडियम न्यूट्रल था तो उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे और 11 ही प्रोटॉन्स रहे होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। ठीक है, लेकिन अब जब उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो हुआ क्या, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स तो 10 हो गए ना, 11 में से एक निकल गया तो कितना बचा, 10, तो नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 10,
लेकिन पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है ना, पॉजिटिव चार्ज में तो कोई चेंज नहीं हुआ, कोई वेरिएशन नहीं हुआ ना, पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी 11 है, इट इज स्टिल 11 बाय बिकॉज व्हाट हैज़ लॉस्ट, व्हाट हैज़ गॉट डोनेटेड, इलेक्ट्रॉन नॉट द प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनेट नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है। तो 11 थे, 11 में से 10 एक निकल गया, बचा 10, तो हुआ क्या, व्हाट हैज़ हैपेंड, एक तरफ वैल्यू 10 हो गई और एक तरफ वैल्यू 11 हो गई। अब खुद सोच के बताओ इतना तो होगा कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ऑब्वियसली 11 वाली वैल्यू ज़्यादा है, और 11 वाली वैल्यू है किसकी, प्रोटॉन की, और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो कौन सा चार्ज ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से पॉजिटिव चार्ज। तो ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद जो भी स्पीशीज़ बनेगी, जो भी चार्ज स्पीशीज़ बनेगी, उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, उसकी नेगेटिव चार्ज कम हो गया और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो ऐसी स्पीशीज़ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, अब यही बात अगर हम Cl को लेके चले, क्लोरीन, ठीक है, अब यही बात हम क्लोरीन को लेके चलते हैं। क्लोरीन जब न्यूट्रल स्टेट में होगा, ये याद रखना, मैं न्यूट्रल स्टेट की बात कर रहा हूँ, जब न्यूट्रल स्टेट में होगा तब फिर वही चीज़, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, लेकिन कब, जब वो न्यूट्रल स्टेट में। ठीक है, अब सपोज़ करो कि ओरिजिनली इसके पास भी 17 इलेक्ट्रॉन्स थे और प्रोटॉन्स भी 17 होंगे। ठीक है, अब मान लो कि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, फाइन, और ये डोनेशन और एक्सेप्शन क्यों होता है, एक्सेप्टेंस क्यों होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ये भी कोई हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं, थ्योरी नहीं है, ये होता है कि कोई भी एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों करता है और डोनेट क्यों करता है, स्टेबल होने के लिए। स्टेबल क्यों होता है वो भी बाद में बताऊँगी। कई सारी चीज़ें हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड है। स्लोली आई मूव ऑन विद वन और दी अदर थिंग। ठीक है, और मैं फिर बोल रही हूँ, मैं बेसिक्स क्लियर कर रही हूँ, साथ में मैं कई चीज़ें आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ बेटा। आई जस्ट वांट कि आपको ये चीज़ें क्लियर हों, ठीक है, ये हेल्प करेंगी आगे जाके। फाइन, सो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी इतने हो गए। अब मान लो इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, +1 इलेक्ट्रॉन अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए, और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने हैं, वो वही 17 ही रहे, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ना तो वो लूज़ हुए ना तो वो गेन हुए। लूज़ और गेन कौन सी एंटिटी हुई, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज 18 हो गया और पॉजिटिव चार्ज कितना है, 17। ऑब्वियस है ये वैल्यू ज़्यादा है, तो जो स्पीशीज़ बनेगी, जो चार्ज स्पीशीज़ बनेगी, उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगाओगे आप, क्यों, क्योंकि उसके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। जो भी चार्ज ज़्यादा होगा वही साइन लगेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो पॉजिटिव चार्ज लगेगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये चार्ज कब लगाएंगे, ये हमेशा याद रखना कि ये चार्ज तभी लगेगा जब या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ हो या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ। न्यूट्रल स्टेट में जब नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होते हैं, तब उस स्टेट में कोई भी चार्ज नहीं होगा, तब न्यूट्रल रहेगा। समझ में आ गया। तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। इन्हीं स्पीशीज़ को, जो चार्ज स्पीशीज़ होती हैं, ये एनाइन होता है। जिन भी स्पीशीज़ में नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट या डोनेट करने के बाद, वो एनाइन होती हैं। और जो भी स्पीशीज़ हैं जिनमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, these develop after accepting electron, these are formed after accepting electrons, and these are formed after donating electrons। समझ में आ गई इतनी सी चीज़। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाती हैं। फाइन, सो आई एंड विद दिस। अब इसमें वैलेंसी और केमिकल फार्मूला है, वो टाइम टेकिंग है और मैं उसको जल्दी जल्दी नहीं ख़त्म करना चाहती। सो आई विल बी अपलोडिंग अ वीडियो वेरी सून, जिसमें मैं आपके ये दोनों टॉपिक सेपरेटली बहुत क्लियरली अलग से जो है वो डील करूँगी। फाइन, तो कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि ये नहीं समझ में आया, प्लीज़ एक बार फिर से समझा दीजिए, मैं फिर से समझा दूँगी। फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लास।